नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर से जिक्र कानून व्यवस्था का। यूपी में कानून व्यवस्था को ठीक करने और फरियादियों की हर समस्या को सुनकर उसे खत्म करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जनता दरबार लगाते हैं और एक एक फरियादी को कुर्सी पर बैठाकर बाकायदा सम्मान के साथ उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन यूपी के ब्यूरोक्रेट्स सीएम की कार्यशैली से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। यूपी में सरकारी कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार अफसर फरियादियों को इंसान ही नहीं समझते। शिकायत का समाधान की जगह शिकायतकर्ता को ही गुनहगार को सजा सुनाने पर अड़ जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे। दरअसल बरेली जिले से आई तस्वीरें ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से फरियाद लगाना गुनाह है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही पर कड़क मुख्यमंत्री सीएम योगी का चाबुक भले चल रहा हो, पर हालात है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जहां एक तरफ सीएम जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं खुद सुनते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बरेली जिले में फरियादियों को अधिकारी मुर्गा बना देते हैं। तस्वीरें यूपी की बरेली से हैं, जहां आरोप है कि एसडीएम ने फरियाद सुनने के बजाय एक शख्स को मुर्गा बनाने का आदेश दे दिया। एसडीएम के आदेश पर फरियादी दफ्तर में मुर्गा बन गया और दफ्तर में कुर्सी पर बैठे एसडीएम उदित पवार मुस्कुराते रहे। लेकिन किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया तो यूपी के ब्यूरोक्रेसी के नाम करने के तरीके की कलई खुल गई। बता दें, बरेली के मीरगंज तहसील में गांव वाले एसडीएम के पास अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। शिकायत पत्र में लिखा है कि गांव में दोनों धर्म के लोग रहते हैं। गांव में कोई शमशान घाट नहीं है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने शमशान घाट की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में जिला प्रशासन शमशान घाट के लिए जमीन की व्यवस्था करे। जमीन न होने की वजह से अंतिम संस्कार करने में परेशानी होती है। जमीन के लिए गुहार लगाने पहुंचे पीड़ितों को देख एसडीएम साहब नाराज हो गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुर्गा बना दिया। मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए। एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा, साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं? गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा, साहब ये तो मैं 2 बार आपके ढाने आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं मुर्गा बनने से नहीं हटूंगा। तो कहने लगे, सालों तुम नाटक करते हो। और नाटक करने के बाद सर मैंने कहा, सर ये तो नाटक नहीं कर रहे हैं, हम अपना न्याय मांगने आए हैं। हमारे ग्राम मंडनपुर में नहीं शमशान भूमि है और शमशान भूमि हमें दी जाए। तो कहते हैं, सालों तुम नाटक करने को ऐसे नाटक करते रहो। उन्होंने हमारी प्रमाण पत्र फेंक दिया गया है। वीडियो वायरल हुआ। एसडीएम उदित पवार की फजीहत सोशल मीडिया पे शुरू हुई तो एसडीएम की सफाई भी सामने आ गई। एसडीएम के मुताबिक शख्स अपने आप उनके सामने मुर्गा बन गया था। उसके साथ के लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 6 लोग आए थे मंडलपुर गाँव से, जिसमें से एक आदमी जो था वो घुसते ही मेरे सामने आके मुर्गा बन गया और मैंने उससे बोला कि आप मुर्गा क्यों बने हुआ। मैंने बाकी जो आए थे गाँव से उनको बोला कि इसको वहाँ से उठाइए। इतने में ही शायद कोई आदमी जो था जो पीछे था जो वीडियो बना रहा था, और जब तक मेरे को ये पता चलता वो वीडियो बना के वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैंने उनकी शिकायतें सुनी। निस्तारण करने के लिए मैंने लेखपाल को भी वहीं पर फ़ोन करके बोला। तो जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मैंने उस आदमी को मुर्गा बनाया वो। वही मामले ने जब तूल पकड़ा तो प्रशासन हरकत में आ गया। मामले में डीएम बरेली शिवाकांत द्विवेदी ने जांच के बाद एसडीएम उदित पवार को पद से हटाते हुए जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। डीएम का कहना है कि पहली नजर में लापरवाही पाई गई है, इसलिए एसडीएम को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें उपजिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उपजिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उपजिलाधिकारी श्री
देश दीपक सिंह को उपजिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। धन्यवाद। वीडियो वायरल होने के बाद बरेली प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है। लोगों ने प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। आरोपी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई पर जिले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, आखिर ब्यूरोक्रेसी के काम करने के ये कौन सा तरीका है? आखिर फरियादियों के साथ अफसर ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? शिकायत पर एक्शन लेने के बजाय फरियादियों को दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? आखिर सीएम योगी की मंशा पर अधिकारी पानी क्यों फेर रहे हैं? स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो अधिकारियों से फरियाद करना क्या गुनाह है, शिकायत करना क्या गुनाह है? और वाकई इस तस्वीर को देखकर ये कहा जा सकता है कि यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी तस्वीर को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अभिषेक वाजपेयी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजा अग्रवाल हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक चतुर्वेदी जोनल हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी साझा करेंगे। शिवचरण कश्यप जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवचरण कश्यप जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये जो तस्वीर सामने आ रही है वाकई ये कई सवाल उठा रही है। इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा देख लो, मेरे को टाइम वेस्ट हो रहा है। शिवचरण जी, आपके स्टूडियो से ही जी सुन पा रहे हैं आप अपनी बात को कह सकते हैं। आप इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या ये जायज है इस तरीके से जो एसडीएम साहब से अगर शिकायत करने के लिए पहुंचे, जमीन के लिए मांग करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने मुर्गा बना दिया? इस रवैये, इस व्यवहार को लेकर आप क्या कहेंगे? शिवचरण कश्यप जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपसे मेरा सवाल है, अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवचरण कश्यप जी, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, तब तक आप इस तकनीकी खामी को ठीक करने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। राज अग्रवाल, बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। राज अग्रवाल जी का रुख करें उससे पहले अभिषेक वाजपेयी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, इस तस्वीर को देखकर जहन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे होंगे कि क्या अधिकारियों से किसी भी समस्या का निराकरण के लिए उम्मीद लगाना गलत है, उनसे शिकायत करना गलत है? और अगर आप शिकायत करने जाते हैं तो एसडीएम साहब मुर्गा बना देते हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दरबार लगाते हैं, जन समस्याओं को सुनते हैं, कुछ समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाता है, कुछ को लेकर निर्देशित किया जाता है। जी अभिषेक जी, अभिषेक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मैडम अब मिल रही है, पहले नहीं मिल रही। ठीक है, आपसे हमारा सवाल है कि इस तस्वीर को देखकर ये कहा जा सकता है कि यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, कुछ समस्याओं को त्वरित उसका समाधान निकालते हैं, कुछ के लिए निर्देशित कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आती है जहां पर अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, मुर्गा बना देते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये नई बात नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें, पहले भी काफी सारी चर्चाओं में चलती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि रायबरेली की घटना जिसमें एक सैनिक बाकायदा अपनी जमीन पे कब्जे को लेकर के वह डीएम के पास गया था, डीएम ने कैसे उसको भगा दिया था अपने यहाँ से गाली गलौज दे करके। और सोचिए, देश जब हमारे पूरे देश की सेवा करने वाले जो सैनिक हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो और डीएम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता तो कौन लेगा? अगर एसडीएम जिम्मेदारी नहीं लेगा गांव वालों की तो कौन लेगा? आखिर ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, जमीन कब्जाने को अगर आप लेंगे तो मैंने पहले भी बाकी चैनलों में इस बात को कहा, भारतीय जनता पार्टी का नया स्टैंड नहीं है। आप देखिए कि बागपत में ध्रुव नाम के व्यक्ति की जमीन कब्जाई गई थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा जिला स्तर का
व्यक्ति लगा हुआ था, शासन प्रशासन लगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं। आप देखिए कि जमीन कब्जाने को लेकर के अयोध्या के मेयर के ऊपर कितने संगीन आरोप लगे, जमीन हथियाने को लेकर के, झूठी रजिस्ट्री करने के मामले के। अयोध्या के मेयर, एक नए मेयर जिसके ऊपर पूरे अपने महानगर को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी होती है, पाक साफ बनाने की जिम्मेदारी होती है, तो उसने कितने घोटाले किए होंगे, या कोई नई बात नहीं है। और तो और आपको याद होगा पिछले सत्र में स्वयं शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके उसको नौकरी दिलानी चाहिए थी, तो ये भी आपराधिक अपराध कहलाता है। और तो और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं कि अवैध कब्जे कोई नहीं करेगा, और जो करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही अवैध कब्जे को गिराने के लिए एलडी का दस्ता गया था, जहां पे स्वयं विधायक जी उसको बचाने के लिए आए थे, एलडी दस्ते को वापस लौटना पड़ा था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में अपराधियों की शरणस्थली बन चुकी है, और सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है, सिर्फ कहने के लिए। बिल्कुल, अवैध कब्जे का ये भी मामला है जिसको लेकर जमीन के लिए ही, शमशान की जमीन के लिए ही ये शख्स पहुंचा हुआ था और इसे मुर्गा बना दिया गया। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं राज अग्रवाल जी। राज अग्रवाल जी, आखिर क्यों अधिकारियों के जहन में खौफ नहीं है? क्यों ऐसी तस्वीर बार बार सामने आती है जो सरकार की छवि को धूमिल करने का काम करती है? और जो सवाल अभिषेक जी उठा रहे हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है सत्ताधारियों की तरफ से डबल इंजन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस का जिक्र होता है, और अवैध कब्जे को लेकर कहा जाता है कि अवैध कब्जा अगर कोई करेगा तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हैं, क्योंकि इस तरीके से कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई। तो कहां पर किस तरीके से कार्रवाई होती है? कोई मानक, कोई आधार है क्या? सोनी चौहान जी, धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सुन पा रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अभी अभिषेक जी बोल रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी की बहुत पुरानी व्यवस्था है, तो ये कुछ ज्यादा ही पुरानी व्यवस्था बता रहे होंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पहले की सपा सरकार की व्यवस्था बता रहे होंगे। ये अपनी ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था तो बोले ही ना तो ज्यादा बेहतर है। और इतना त्वरित एक्शन हुआ है इस मुद्दे के ऊपर जिसको आप दिखा रहे हैं, मीरगंज के मुद्दे के ऊपर इतना त्वरित एक्शन हुआ है कि तुरंत से डीएम साहब ने उदित पवार जी को वहां से हटा दिया है, मुख्यालय से अटैच कर दिया है, और नए एसडीएम की भी तैनाती वहां पर हो रही है। और एक पीसीएस अधिकारी किन परिस्थितियों में किस प्रकार से कब ये कर बैठता है, क्योंकि एक अच्छे शैक्षिक बैकग्राउंड से पीसीएस अधिकारी और आईएएस आईपीएस अधिकारी आते हैं, और सवेरे से शाम तक मेरे हिसाब से एक एक पीसीएस अधिकारी 1,000 फरियादियों से मिलता होगा लगभग। मेंटली प्रेशर की वजह से इस तरीके की हरकत कर बैठे एसडीएम साहब में होते हुए भी इस तरीके की कोई घटना नहीं करनी चाहिए, और अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जैसा कि ये तुरंत से हुआ भी है, और हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है फरियादियों की फरियाद उनको बिठाल के लेते हैं, खुद चल रहे होते हैं और एक एक करके उनकी फरियादों तभी तो पर ये सवाल और पुख्ता हो जाता है अपने कि पूरे सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा पर ऐसे अधिकारी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो ये चर्चा का विषय बन जाता है और सवाल उठ रहे हैं। वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मसला बेहद अहम है। ये बात अलग है कि अब कार्रवाई भी त्वरित की गई है, लेकिन आखिर ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को जिस तरीके से निभाना चाहिए, ये गलतियां हो कैसे जाती हैं? आखिर क्या मानसिक ऐसा प्रेशर रहता है जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीर सामने आ जाती है? हालांकि कार्रवाई करते हुए मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, कार्रवाई हुई है। आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो भी देखना होगा, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे राज अग्रवाल जी की बात को लेकर। जल्दी से अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद रुख करते हैं दीपक चतुर्वेदी का। जी सोनी जी, मुझे लगता है कि हमारे भाई राज अग्रवाल जी या तो पढ़ लिख करके नहीं आते हैं, या तो फिर उन्होंने संज्ञान लेना अपनी सरकार के बारे में छोड़ दिया। मुझे लगता है कि कानपुर की जो घटना हुई थी जिसपे ब्यूरोक्रेसी के बाकायदा दबाव की वजह से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसमें 2 महिलाएं जल गई थी, आज तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई या शायद उनको याद नहीं है। मैंने जितने भी आरोप लगाए हैं, चुनौती के साथ बोल रहा हूं,
राज अग्रवाल जी अगर अरे कोई झूठा हम साबित कर दे, मैं एक नहीं कितने हम सारे हम प्रमाणित जो कर है दूंगा। प्रेशर में आके भारतीय जनता आईपीएस पार्टी, अधिकारियों से भारतीय बहसे जनता तो नहीं, पार्टी, आप ये हम समझ सकते हैं नहीं हम अनर्गल बैठ करके बयान प्रेशर में आके आईपीएस लेकिन जब अधिकारियों से आंकड़ों की भैंसे बात और आती कुत्ते है तो तो नहीं मुझे ढूंढवा लगता है रहे कि हैं, उनको पढ़ लिख करके उनको आना प्रेशर चाहिए, में आपको लेके करके आना चाहिए। उनसे उनको मुझे प्रेशर में लगता है कि लेके शायद उनको आईपीएस, पढ़ लिख करके आप आना लोग तो चाहिए। प्रेशर की बात बात को ही मत समझना करिए, चाहिए कि जब वो आईपीएस बैठ करके अधिकारियों आ से रहे हैं, आप आप लोग प्रेशर में चैनल के लेके ऊपर और बैठ करके कुत्ते और भैंसे प्रतिक्रिया दे ढूंढवाते रहे थे, हैं, तो भारतीय वो जनता समय अब पार्टी को नहीं अपने है। प्रवक्ताओं को भेजने से पहले आईपीएस सोचना चाहिए। अधिकारी अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम कर रही है। जो भी लोग इसमें, जो भी लोग जैसे ठीक है। इसमें मीरगंज के उदित पवार जी दोषी थे, डीएम साहब ने राज देखा अग्रवाल उसमें, जी, उन्हें तत्काल राज मुख्यालय अग्रवाल से जी, मुझे संबद्ध लगता कर है दिया शायद गया। आपको संज्ञान में नहीं हम है, जो है किसी भी शायद अधिकारी आपको से, संज्ञान सुन में नहीं लीजिए है। अभिषेक जी, सुन अरे लीजिए, अभी अभिषेक आप जी सुनिए, सुनिए, हम किसी आपको भी जानकारी आईपीएस है, आईएएस आपको अधिकारी से संज्ञान में भैंसे रखिए। और कुत्ते ढूंढवाने का काम आज भी नहीं कर चलिए, रहे हैं, ठीक आरोप है ना। प्रत्यारोप बेहद सरकार गंभीर जो है। है हमारे अपना साथ काम समय के कश्यप जी भी अनुसार, जुड़े हुए हैं। शिवचरण कश्यप जी का रुख कर लेते हैं। शिवचरण जी, देखा जाए, जैसा कि आप बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन पा रहे हैं, उन्होंने कहा आईपीएस और पीसीएस से हम भैंसे ढूंढवाने का काम नहीं करते थे। हालांकि बात ये काफी लंबे अरसे पुरानी हो चुकी है और काफी वक्त बीत चुका है जब ये भैंसों का जिक्र हुआ था और इसको लेकर काफी विपक्ष ने भी निशाना साधा था, और एक बार फिर से ये तस्वीर जो सामने आ रही है, क्या कहेंगे कश्यप जी? आवाज आ रही है हमारी? सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अधिकारी बेलगाम है। अगर ये बेलगाम नहीं होते तो जो पब्लिक की बात, पूरे गांव की बात, जनता की बात कहने के लिए एसडीएम साहब के कार्यालय में जाता है और उसको मुर्गा बना दिया जाता है, अगर ये किसी अधिकारी के साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक उस जनता के आदमी के घर पे बुलडोजर पहुंच गया होता, एफआईआर भी हो गई होती। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिसको मुर्गा बनाया उसकी तरफ से एफआईआर एसडीएम साहब के खिलाफ हुई? अब तक नहीं हुई, और नहीं हुई तो कब तक होगी? चलिए राज जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर जोनल हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जी का रुख कर लेते हैं। ये एफआईआर कराते हैं नहीं कराते हैं, ये तो उस मुद्दई का भाई साहब समस्या है और वह इस चीज को देखेगा। लेकिन हमारे स्तर से जिस तरीके की भी कार्रवाई हो सकती थी, उसकी त्वरित कार्रवाई डीएम साहब ने उसका जांच करके उसमें दोषी पाया और उन्होंने तुरंत जो है मुख्यालय से अटैच कर दिया है। ये काम हमारा था, एफआईआर कराने का काम हमारा नहीं है भाई साहब। एफआईआर कराने की बात या एफआईआर करी जाएगी या नहीं करी जाएगी, ये तो वो चलिए, हालांकि उम्मीद कर सकते हैं क्या राज जी कि आने वाले समय में अधिकारियों का जो ये रवैया है आम जनता के प्रति, इसमें बदलाव देखने को मिलेगा इस तस्वीर के बाद से? आप ये उम्मीद तो की जा सकती है। सोनी जी जिस प्रकार की ये खबरें चला रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इनका अवश्य ही संज्ञान लेंगे, और चैनल के माध्यमों से भी ये जो संज्ञान पहुंचता है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, मुझे को लगता है कि आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी अवश्य आएगी और नहीं होंगी। चलिए, ये बात आप मानते हैं। हमारे साथ जोनल हेड भी जुड़े हुए हैं। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, राज ये मान रहे हैं कि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में होती रहेंगी और उसको बढ़ावा मिलता रहेगा। कमी आएगी तो मतलब जर्नलिस्ट की जो आपने भाई साहब मेरी बात को शायद विलोम शब्द में ले लिया। सही चीज है। आते हैं आपने विलोम ले लिया मेरी बात को। दीपक चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखा जाए तो इस मामले को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, अब पीड़ित का क्या कुछ कहना है जिसे मुर्गा बनाया गया, और क्योंकि जमीन के विवाद को लेकर ही ये शख्स गया हुआ था फरियाद लेकर और ऐसे मुर्गा बना दिया एसडीएम साहब ने, क्या एफआईआर दर्ज हुई इस पीड़ित की तरफ से, करवाई गई? अनम्यूट करिएगा, क्या जानकारी इस संबंध में? दीपक अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिए। अनम्यूट करिएगा दीपक चतुर्वेदी, आपको आवाज मिल पा रही है? दीपक चतुर्वेदी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। चलिए,
फिलहाल मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं मिल पा रही है दीपक को। हाँ जी, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मसले को लेकर। देखिए सोनी जी, सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई प्रवक्ता, मुझे नहीं पता कि राजदीप प्रवक्ता है कि नहीं अपनी पार्टी के, लेकिन कोई भी चाहे नेता हो या उसके कोई ना कोई फॉलोअर होते हैं, जब बैठते हैं तो हमें अपने शब्दों का चयन जो करना होता है बड़ी सोच समझ करके करना पड़ता है। क्योंकि अभी राज जी के शब्दों में एक चीज था कि उसमें कमी आएगी। कमी आने का एग्जैक्टली कि जब उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो उसके बाद कमी आएगी। तो मतलब इसका मतलब आपकी सरकार किसी भी चीज को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने जितने भी अपने आरोप, ये जो चीज है अभिषेक जी, ये सरकार के माध्यम से नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को मुर्गा नहीं बनाया है। कौन व्यक्ति अपनी मानसिकता के तहत अगर उस चीज को किसी व्यक्ति को मुर्गा बना रहा है तो उसका दोष ये सरकारी मशीनरी ने बनाया है भाई साहब। और उस पर हम जो एक्शन कर सकते थे, हमने तत्काल उस पर वो एक्शन किया है। नहीं, ये गलत है। एक्शन किया गया, ठीक है अभिषेक जी, क्या होता है मामले में जस्टिफिकेशन, या ये कहा जाए कि जब भी कोई मामला सामने आता है तो एक जज करना और बिना दूसरे की गलतियों को जज करना बहुत आसान होता है। हालांकि पिछले कार्यकाल का भी जिक्र किया गया कि तब भी जिसकी सत्ता होती है, मुझे लगता है उसके कार्यकाल में ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आती ही आती है। जी, दोनों कार्यकाल में अंतर है। सबसे पहली चीज तो क्योंकि ये आपका आपके कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में अंतर ये है कि पहले अपहृत को पहले सपा के कार्यकाल में अपहरण हो जाते थे। बात पूरी कर लेने दीजिए अभिषेक जी को। चीजों के रिगार्डिंग बात करता है, जब भी प्रदेश सरकार की तरफ से बैठता है कोई व्यक्ति, जैसे मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ ऑथराइज, तो जो भी अपने व्यक्ति अपने पार्टी के जब पक्ष रखता है तो उसको अपने शब्दों का चयन बड़े सोच समझ करके करना पड़ता है, क्योंकि उसी को जनता के पास वो मैसेज जाता है। क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित चैनल है और चैनल के माध्यम से इन चीजों को देखा जाता है कि उस चैनल के जो कटिंग्स चल रही हैं वो क्या चल रही हैं। तो मुझे लगता है राज्य को वापस से स्टडी करना चाहिए, इन चीजों को सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। ठीक है, शिवचरण कश्यप जी, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को लेकर अधिकतर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, अधिकारियों की बेलगामी को लेकर, लगाम लगाने को लेकर दिशा निर्देशित भी किया गया कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कड़ाई भी बरती गई, नाराजगी भी जाहिर की गई, लेकिन बावजूद इसके बार बार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वजह ऐसी घटनाएं खूब होती रहती हैं। ये तो वीडियो बन गया तो लोगों ने संज्ञान में ले लिया, और वीडियो नहीं होता और वो अधिकारी सीएम साहब के पास जाके कहता कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, तो कोई उसकी बात पे यकीन भी नहीं करता। वो तो वीडियो बन गया तो उनको वहां से थोड़े दिनों के लिए हटा दिया गया है। कार्रवाई हो तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उनको सस्पेंड करा जाए, तब लगेगा कार्रवाई हुई है। मैं तो ये भी बताना चाहता हूँ, अभी 4 महीने पहले से अब तक मीरगंज विधानसभा में ही, मीरगंज तहसील में ही शाही थाना लगता है, 6 महिलाओं की एक ही तरीके से हत्या हुई है और अभी तक पूरे मुलजिम पकड़ के बंद नहीं किए गए हैं। शाही थाने में 6 महिलाओं की हत्या हुई है, एक ही तरीके से उनके कुंडल नोचे जाते हैं, उनको उन्हीं की साड़ी से गला दाब के मार दिया जाता है। अभी तक वो घटना अभी तक खुली नहीं है। तो ऐसी घटनाएं तो इस सरकार में होती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा, कल वीडियो चल रहा है, लोकसभा के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी को जनता ने मझगमा ब्लॉक में घेर लिया और बहुत दूर तक रपटाया, वीडियो चल रहा है। तो जनता अब इन नेताओं को घेरना शुरू कर दी है। 2024 में ये कहीं दिखाई दे, घेर के रपटाने का काम करेगी। उन दिनों को याद कर लीजिए जब विधायक जमीन पे बिठाए जाते थे, ठीक है ना। जो नेता है ना, ऐसे भी नेता रहे हैं जो कि विधायकों को जमीन पे बिठा देते थे, जनप्रतिनिधियों को। सुनना तो बहुत दूर की बात है उनकी बात को। किस समय की बात कर रहे हैं आप लोग? चलिए, मामलों को लेकर कंपेयर करना या कंपैरिजन तुरंत तो होने लगता है राजनीतिक दलों की तरफ से, और मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आप प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठित पद
से हैं, शुक्रिया, पार्टी से हैं, शुक्रिया आपका शिवचरण कश्यप जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार रुक कर लेते हैं दीपक चतुर्वेदी का, हमारे जोनल हेड लगातार बरेली से जुड़े हुए हैं जहां से ये मामला है। दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? दीपक, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। चलिए, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज दीपक चतुर्वेदी तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल, और सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि यूपी ब्यूरोक्रेसी को लेकर, उसकी कार्यशैली को लेकर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार हिदायत और नाराजगी भी इस बात को लेकर आला अधिकारियों पर जाहिर की, बावजूद भी इसके ये तस्वीर सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि को धूमिल करने का काम करती है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।